आखिर ये एसआरए क्या है? क्या आपको एसआरए हाउसिंग के नियमों की पूरी जानकारी है? एसआरए योजना मुंबई जैसे महानगरों में झोपड़पट्टियों के लिए पुनर्विकास के लिए बनाई गई थी। क्या आपको आपके हक का घर किस तरह से मिल सकता है? 70% झुग्गीवासियों की सहमति इसमें जरूरी होती है। अब आइए एसआरए के 10 नियमों को हम गहराई से समझते हैं कि आखिर 10 नियम क्या है। नमस्कार, मैं हूं मनोज चंदेलिया। आज हम बात करेंगे गरीबों के सपनों की, गरीबों के हक के घरों की, यानी एसआरए की। एसआरए यानी स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी। एसआरए के बारे में हम पूरी तरह से बात करेंगे। क्या आपको एसआरए हाउसिंग के नियमों की पूरी जानकारी है? क्या आपको पता है कि आपको आपके हक का घर किस तरह से मिल सकता है? आखिर ये एसआरए क्या है? एसआरए के बारे में हम बात करेंगे। एसआरए योजना मुंबई जैसे महानगरों में झोपड़पट्टियों के लिए पुनर्विकास के लिए बनाई गई थी। यह योजना झुग्गीवासियों को स्थायी और बेहतर जीवन देने के लिए सरकार की ओर से लागू की गई थी, लेकिन इसमें कई जटिल समस्याएं और नियम सामने भी आए। आज हम आपको एसआरए योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें पात्रता, बिल्डर की जिम्मेदारी, घर ट्रांसफर, धोखाधड़ी से बचाव और कानूनी अधिकारियों जैसी गहराई से समझने वाली कई सारी बातें हैं। इन बातों पर भी बात करेंगे। एसआरए योजना की जिस तरह से हम बात करें, महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह एक स्थापित की गई संस्था है, जिसका उद्देश्य झुग्गीवासियों को मुफ्त और स्थायी मकान देना है। इस योजना के तहत झुग्गीवासियों को 300 स्क्वायर फीट, यानी कि अब 350 के आसपास 315 स्क्वायर फीट का घर मिलता है। बिल्डरों को पुनर्विकास करने की अनुमति देती है, यानी महाराष्ट्र सरकार अनुमति देती है, लेकिन 70% झुग्गीवासियों की सहमति इसमें ज़रूरी होती है। बिल्डरों को पुनर्वास योजना पूरी होने तक झुग्गीवासियों के रहने की व्यवस्था करनी होती है। झुग्गीवासियों को 10 साल तक घर बेचने की इसमें अनुमति नहीं होती है। अब आइए एसआरए के 10 नियमों को हम गहराई से समझते हैं कि आखिर 10 नियम क्या है। अगर पहले नियम की बात की जाए तो पहला नियम है पात्रता, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। 1 जनवरी 2000 से पहले बनी झोपड़पट्टियों को ही इस योजना में शामिल किया जाता है। 2000 के बाद बने घर या किराएदार इस योजना के पात्र नहीं होते। पात्रता साबित करने के लिए 2000 के पहले की बिजली बिल, राशन कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड या प्रॉपर्टी टैक्स, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो है ज़रूरी होते हैं। अगर कोई पात्र व्यक्ति एसआरए फ्लैट में नहीं रहता है तो उसका घर, यानी कि कोई अगर रहता नहीं है तो उसका हक घर सरकार छीन सकती है, उसके हक का घर। इसमें नया अपडेट यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2011 तक की झोपड़ियों को भी एसआरए योजना में शामिल करने की योजना बनाई, लेकिन अभी तक इस नियम को लागू नहीं किया गया। अगर लागू किया जाता है तो 2011 के तक के घरों का लोगों को घर मिल सकता है। दूसरी अगर बात की जाए तो मालिकाना हक बेचने का नियम क्या है, यानी कि एसआरए के फ्लैट को पहले 10 साल तक ट्रांसफ़र और बिक्री नहीं किया जा सकता है। ये पहले से ही बना हुआ नियम है। अगर कोई बेचता है तो सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है। 10 साल बाद फ्लैट बेचा जा सकता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया सरकार की निगरानी में होती है, जिसका टैक्स जो है एसआरए में भरना होता है। नया खरीदार भी फ्लैट को अगले 5 साल तक नहीं बेच सकता, यानी 10 साल बाद अगर वो खरीदता है तो 5 साल तक घर नहीं बेच सकता। इसमें नया अपडेट ये है कि सरकार ने एक नया नियम बनाया है, नया नियम यानी कि लाने की सोच है, जिसमें 10 साल की सीमा को हटाकर 15 साल करने का प्रस्ताव, यानी 15 साल तक आप अपना घर नहीं बेच सकते। हो सकता है कि सरकार 15 साल के बजाय इसको 5 साल भी कर दे, दोनों ओर से चर्चाएं हो रही है। महत्वपूर्ण निर्णय की बात की जाए तो तीसरे नियम की अगर बात की जाए तो फ्लैट की साइज़, यानी फ्लैट एसआरए में फ्लैट की साइज़ क्या होती है। एसआरए योजना के तहत प्रत्येक पात्र झुग्गीवासी को 300 स्क्वायर फीट का घर दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसे बढ़ाकर 325 स्क्वायर फीट करने का प्रस्ताव है। कई बिल्डर जो है बनाकर भी दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आने वाले दिनों में चीज़ें लागू हो जाएगी। सभी फ्लैट्स में बाथरूम, टॉयलेट, किचन और लिविंग एरिया शामिल होता है। हालांकि फ्लैट्स की गुणवत्ता अक्सर खराब देखी गई है, जिससे मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। इसमें एक नया अपडेट यह है कि कुछ नई एसआरए स्कीम में 350 स्क्वायर फीट तक के भी घर बनाकर देने का जो प्रस्ताव कई बिल्डरों द्वारा भी रखा गया है, लेकिन अभी यह नियम लागू नहीं हुआ, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अगर अगली बात की जाए किराएदार और ट्रांसफ़र के नियमों की,
खास बात है क्योंकि पहले 10 साल तक एसआरए के घरों को किराए पर देना गैरकानूनी है। अगर कोई इसे किराए पर देता है और सरकार को जानकारी मिलती है तो उसका मकान जब्त किया जा सकता है। बिल्डर की अनुमति और सरकार की मंजूरी के बिना ट्रांसफर या लीज पर देना मना है। इसमें नया अपडेट यह है कि सरकार अवैध रूप से किराए पर दिए गए एसआरए घरों की पहचान कर उन्हें जब्त करने की योजना बना रही है, यानी कोई अवैध रूप से नहीं रह सकता। बात की जाए बिल्डरों की जिम्मेदारी की, तो एसआरए के इस प्रोजेक्ट में बिल्डर को जो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले 70% जो है झुग्गीवासियों की सहमति लेनी जरूरी होती है। पुनर्विकास के दौरान बिल्डर को झुग्गीवासियों के लिए अस्थायी ट्रांजिट कैंप भी देना होता है, यानी हमने देखा ट्रांजिट कैंप बनाए जाते हैं। अगर बिल्डर एसआरए के प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करता तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकती है। इसमें नया अपडेट ये है कि एसआरए अब उन बिल्डरों को ब्लैकलिस्ट कर रही है जो प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ देते। कई बिल्डरों के खिलाफ जो है सरकार ने कार्रवाई भी की है। सोसाइटी का गठन और किस तरह से किया जाता है और उनके अधिकार क्या है। एसआरए प्रोजेक्ट जो है पूरा होने के 6 महीने के भीतर सोसाइटी का गठन करना जरूरी होता है। सोसाइटी बनने के बाद ही निवासी अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर बिल्डर सोसाइटी नहीं बनाता है तो झुग्गीवासी शिकायत कर सकते हैं। अगर आगे बात की जाए मेंटेनेंस और चार्जेस और आगे की मरम्मत की, रिपेयरिंग की, तो एसआरए बिल्डिंग की पहले 10 साल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। वो काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। 10 साल बाद रहवासियों को खुद सोसाइटी बनाकर मेंटेनेंस का खर्च जो है उठाना होता है। कई एसआरए बिल्डिंग्स में 10 साल के भीतर ही दीवारें टूटने लगती है, जिससे मरम्मत का खर्च बढ़ जाता है। घर कब्जे में देरी, यानी घर पोजीशन में देरी होती है। कई सारी शिकायतें आती है मुंबई जैसे शहरों में। अगर बिल्डर समय पर घर नहीं देता तो उसे झुग्गीवासी मुआवजे या किराए की मांग कर सकते हैं। मामला एसआरए ट्रिब्यूनल या कोर्ट में भी ले जाया जा सकता है। हम देखते हैं कई सारे केसेस अदालत में चलते ही रहते हैं। बिल्डर को तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करना जरूरी है, वरना सरकार उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। झुग्गी तोड़ने के अगर नियमों की बात की जाए तो क्या नियम होते हैं झुग्गी तोड़ने के। किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक 70% झुग्गीवासी पुनर्विकास के लिए सहमत न हो। अगर कोई बिल्डर या सरकार जबरदस्ती झुग्गी तोड़ने का या हटाने की कोशिश करे तो झुग्गीवासियों को कानूनी मदद लेने का अधिकार है। अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अब एसआरए में धोखाधड़ी से किस तरह से बचा जा सकता है। कई लोग जो है नकली दस्तावेज बनाकर, हम देखते हैं कि नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर एसआरए फ्लैट लेने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार ऐसे मामलों में फ्लैट जब्त कर सकती है और दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो वास्तव में पात्र होते हैं। सरकार की जो योजना है झुग्गीवासियों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए। लेकिन भ्रष्टाचार, बिल्डरों की मनमानी और गलत जानकारी की वजह से कई लोगों को परेशानी होती है। सालों साल जो गरीब लोग धक्के खाते हैं। सरकार धक्के खाते इन पर कुछ चंद लाइनें में ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार के वादों में उम्मीदों का रंग है और आज भी गरीब बेघर और तंग है। खुद का मकान बस एक सपना ही रह गया। सरकार बदली मगर हालात वही रह गया। आखिरी लाइन है, कभी कागजों में तो कभी वादों में घर मिला। हकीकत में घर की उम्मीद में झुग्गी में रहने वाला बेघर ही रहा। झुग्गी में रहने वाला बेघर ही रहा। अगर आपको एसआरए से जुड़ी कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की समस्या आप फेस कर रहे हो, तो अपने अधिकारियों की जानकारी हमसे लें और ज़रूरत पड़ने पर कानूनी मदद भी लें। क्या आपको यह जानकारी उपयोगी लगी? आपके सवाल या अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।